मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, तो चलो चेक करते हैं। और पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से शुरू करता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वी कैन राइट लाइक दिस, जैसे अपन को गिवन है ना, ऐसे सपोज। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे वो बताना है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है और इसमें Cl2 का रिएक्शन करना है Fe के साथ, आपका प्रोडक्ट बताना है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, दैट इज एक ऐसे गिवन है मुझे। और इसके ऊपर रिएक्ट करता है CH3 CH2Cl और AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे अपन। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, दैट इज अगर मान लो ऐसे गिवन है अपने पास, और एक अपने पास CH3 गिवन है और एक अपने पास Cl गिवन है। और इसमें अपन को सपोज CH3 C डबल बॉन्ड और Cl और AlCl3 के साथ रिएक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। फिर एक क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं, दैट इज अगर हमारे पास ऐसे गिवन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, अपन को ये गिवन है और इसमें मुझे ऐसे पूछा गया कि भाई आप CH3 C डबल बॉन्ड हो, है ना, अपने पास ऐसे गिवन है। सपोज करते हैं कि अपन ऐसे लिखते हैं, दैट इज ठीक है। मेरे पास गिवन है CH3 Cl CH2 और C डबल बॉन्ड ओ Cl, ये गिवन है अपने पास। इसको अगर अपन AlCl3 से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें 1 मोल गिवन है, मतलब एक ही रिएक्शन करना है अपन को। दूसरा क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि अगर सपोज अपने पास ऐसे गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड ओ गिवन है और Cl गिवन है, और इसको अपन रिएक्ट करेंगे सपोज CH3 MgBr से, तो फिर क्या प्रोडक्ट लिखेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन अपने पास गिवन है, इसको मैंने CH3 MgBr से रिएक्ट करवाया पहले और फिर हाइड्रोलिसिस किया। और एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसे गिवन है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया CH3Cl के साथ, CH2CH2CHCl के साथ और फिर CH3, इसको मैंने AlCl3 से रिएक्ट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है अपन को। तो चलो प्रोडक्ट पर लिखते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, वो बताना है अपन को। तो क्वेश्चंस दिस साइड दे आर वेरी वेरी इजी, आप कर सकते हैं आराम से इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ऑन दैट साइड थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको। आप 3 क्वेश्चन, यू हैव 3 मिनट्स, आप 3 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अपन को काफी सारा रिवाइज करना है।
है ना, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन अपन ये प्रोडक्ट हो जाएगा। We'll only talk about the major product of the reaction. Minor product लिखना है तो वो इधर से बनेगा ऑर्थो पोजीशन से, बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन डजंट टेक प्लेस। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इफ, और अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इस पे तो अपन कहेंगे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, डायरेक्टिंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, ऑन रिंग, तो अपन कहेंगे भाई ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो गया, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इससे अटैच्ड है। बट अपन कहेंगे ठीक है, लेकिन इस वाले रिंग से तो एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड है ना, बट बाय दिस रिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड है ना, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि इसमें ही कर सकते हैं, हम तो कहीं भी कर सकते हैं, बेंजीन रिंग होना चाहिए, बट बाय दिस रिंग activating group is attached, activating group is present, is present। तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होगा, वो भी पैरा पोजीशन पे, मतलब उससे भी प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे लिखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट द पैरा पोजीशन, ये होगा। बट इन दैट रिंग प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट लिखेंगे ना अपन, ये वाला हटा देता हूं फिर मैं, तो जो रिएक्शन 2 का जो प्रोडक्ट लिखेंगे ना अपन, दैट विल बी लाइक दिस। आपने ऐसे बनाया C डबल बॉन्ड O, इधर एक रिंग है जो आपने पीएच लिखा था और इस पे CH2CH3 लिखूंगा, ये AlCl3 इस पे अटैक करेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट, व्हाई इट इज सो, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री होगा, और रीअरेंज करोगे तो भी 1 डिग्री बनेगा, तो रीअरेंजमेंट करेंगे ही नहीं, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दैट। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। अगर ये रिंग नहीं होता, एल्काइल ग्रुप होता, तो अपन कहते हैं नो रिएक्शन, बिकॉज अगर बेंजीन रिंग से मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड है तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। इसमें दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बट बाय दिस विल गेट दैट इन दोनों के रिएक्शन से ये AlCl3 इस पे अटैक करेगा, वी गॉट असाइलियमाइन। क्या मिलेगा अपन को? असाइलियमाइन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड असाइलियमाइन, है ना, कार्बोकेटाइन, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो फिर कहां पर अटैक करें, इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे? तो अपन कहेंगे हेलोजेंस में ना, क्योंकि इसका भी पैरा ब्लॉक है और इसका भी पैरा ब्लॉक, पैरा तो एक दूसरे का ब्लॉक है, मुझे दोनों के मेटा पोजीशन में से किसी एक का मेटा पोजीशन चूज करना पड़ेगा। किसका मेटा पोजीशन चूज करें? तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना मेटा पोजीशन आप CH3 का चूज करो। वैसे भी हेलोजेंस के ऑर्थो पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, बिकॉज देयर माइनस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। तो उनके ऑर्थो हेलोजेंस के ऑर्थो पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन तभी करेंगे जब हमारे पास कोई और चॉइस ना हो। तो फिर अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनाएंगे अपन। ये प्रोडक्ट है आपका, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और CH3 लिखेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब इन रिएक्शन की बात करते हैं। ये सारा पार्ट अपन को समझ में आ गया भाई कैसे अपन को रिएक्शंस करने थे।
अब मेरे पास गिवन है, जैसे अपने पास ये गिवन है, तो ये क्वेश्चन था अपने पास, तो चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। अपन क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन के आंसर में, अपन कहेंगे देखो भाई पहले तो ये AlCl3 रिएक्ट करेगा इससे, तो मेरे पास ना ऐसे है, और आपने कहा है कि AlCl3 जो है ना वो आपके पास एक ही मोल्स है, मतलब मुझे एक और दोनों साइट में से, क्योंकि इसमें आपने फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की भी बात की है और फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात भी की है आपने, मतलब दोनों बात की। तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप ये भी पूछ रहे हो मुझसे कि फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन फास्ट होता है या फिर एसाइलेशन फास्ट होता है। तो आपने मुझसे अब ऐसे दो रिएक्शन पूछ लिए, क्वेश्चन दोनों एक साथ पूछ लिए कि भाई एल्काइलेशन फास्ट होगा या एसाइलेशन फास्ट होगा। तो अपन कहेंगे दोनों में से रिएक्शन करते हैं, देखते हैं किससे रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एक ही HCl3 है, दोनों में से किसी एक से रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं AlCl3 इससे रिएक्ट करवाऊं तो मुझे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिलेगा। अगर मैं AlCl3 को इससे रिएक्ट करवाऊं तो मुझे 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, इससे बनाऊंगा, मतलब रिएक्शन इससे होगा इससे नहीं होगा, तो विल रीड दैट कि भाई इसको इस पे अटैक करते हैं, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये अपने पास प्रोडक्ट, इसके बाद इसको बेंजीन से रिएक्ट करवा देते हैं भाई, तो प्रोडक्ट ये आ गया मेरे पास। ये प्रोडक्ट बन गया। अब अगर अपन कहेंगे कि आपने यहां पर 1 मोल नहीं लिखा होता तो फिर आगे भी रिएक्शन होता। अपनी क्लास में पढ़ा था ना एक क्वेश्चन ऐसे कि बताओ बेंजीन एक्सेस में CH2Cl2 के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो अपन ने कहा था 2 बार Cl हटाओ 2 बेंजीन लगा दो, इसका मतलब फर्दर रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, अगर ये अपना आंसर है विथ 1 मोल, 1 मोल AlCl3, अगर AlCl3 एक्सेस में होता है 1 मोल इज नॉट मेंशन्ड, if 1 mole of AlCl3 is not mentioned, तो फिर मैं पहले ये लिखता, उसके बाद फिर AlCl3 को फिर रिएक्ट करवाता इससे, फिर कार्बोकैटायन बनाता, फिर कार्बोकैटायन बनाता है ऐसे। अब ये 1 डिग्री ना, मैं इसको 1 डिग्री रहने देता, क्योंकि ये कार्बोकैटायन को मैं इस पे अटैक करवाने वाला हूं, बेंजीन पे वापस अटैक करवाने वाला हूं, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये ऐसे अटैक करेगा तो कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है, और अगर मैं रीअरेंज करता तो 4 मेंबर रिंग बनता, और अपन कभी भी इंट्रामोलिकुलर, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से अंदर ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। तो जब भी कभी भी ना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा ना बेंजीन में, कोई भी ग्रुप अटैच्ड है और वापस वो ग्रुप अगर अटैक कर रहा है ना बेंजीन में, तो ऑलवेज अटैक एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रुप। आप उसके ऑर्थो पे, क्योंकि साइक्लिक रिंग जो बनेगा वो ऑर्थो पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रुप पे ही बनेगा, वो कभी ऐसे नहीं जाएगा कि इधर कहीं चला गया, बिकॉज उतना बड़ा रिंग नहीं बनता। We'll say that the product will be like this. ये कार्बोकैटायन था जो मैंने अटैक करवा के यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो अगर 1 मोल आप एक्सेस में अगर आप नहीं बोलते तो फिर ये कंसेप्ट नहीं आता अपने पास, क्या कि पहले इससे रिएक्ट करें या इससे, क्योंकि आप इससे रिएक्ट करो पहले या इससे रिएक्ट करो, प्रोडक्ट तो यही बनेगा।
क्योंकि पहले आप क्या करते, ये कार्बोकेटाइन बना के अटैच कर लेते, बाद में इसका सीएल हटा के फिर उसको अटैक करवा देते, प्रोडक्ट यही बनता। तो 1 मोल में अपन ने क्या पढ़ लिया कि एसाइल क्लोराइड ग्रुप जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइल क्लोराइड से। मतलब फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन विल बी फास्टर देन फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एसाइलेशन विल ऑलवेज बी फास्टर देन एल्काइलेशन, वो आपको पता होना चाहिए। सो अगर एक्सेस में नहीं मेंशन होता तो अपन क्या कर लेते हैं, वो अपन को पता चल जाता। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, किसी को कोई डाउट होगा तो अपन उसको एक्सप्लेन कर देंगे। हम टू पे जब अटैक करेंगे उसके बाद अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो कैटाइन रेजोनेंस में होगा, ये पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं। अगर इस पे अटैक करोगे 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, तो रेजोनेंस नहीं होने वाला। देयर इज नो रेजोनेंस फिनोमेना, इसलिए उसको आप कर ही नहीं सकते। इवन इसका कैटाइन फॉर्मेशन भी होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 4 वाला रिएक्शन फिर से बताओ है, ओके? 4 वाला रिएक्शन में क्या था, मतलब इस पे अटैक किया, कार्बोकेटाइन बनाया, वी गेट दिस, इस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। दिस इज द आंसर आई हैव रिटन, आंसर विद 1 मोल ऑफ AlCl3। फिर अपन ने फर्दर रिएक्शन किया। अपन एक बार उसका आंसर ना, पहले वाले क्वेश्चन का ना फ्रेश में, तो उसका भी आंसर अपन एक बार बता दें कि वो अपन से कह रहा था कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो अपन वो भी बता देते हैं। वो कहना चाह रहा है कि भाई अगर मैं ऐसे कर लेता AlCl3 तो आप कार्बोकेटाइन ऐसे बना लेते, बनाते ना। और फिर वो कह रहा है कि आप अगर कार्बोकेटाइन बनाते तो 2 डिग्री बना लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें रीअरेंज करके 1 डिग्री से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये क्या है, रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये शिफ्ट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो अपन ने पढ़ा हुआ है, वो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद अगर कार्बोकेटाइन इधर होता तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास आ गया कार्बोकेटाइन के, तो विड्रॉ करेगा कार्बोकेटाइन, इट विल बिकम अनस्टेबल, फिर तो उससे अच्छा 1 डिग्री बनाए रहते, इसलिए वो नहीं होगा रीअरेंज, क्योंकि COCl2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अपन ने ये डिसाइड किया, और इसमें ब्रेक करेंगे, अगर इस पे अटैक करेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा था, इस पे अटैक करते तो 1 डिग्री बनता, तो हमने डिसाइड किया ये ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, ये कम रिएक्टिव है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा। एक तो 1 डिग्री बन रहा है और सेकंड कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड, सो वो तो बनेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल से बनता वो तो। ठीक है, और अगर मोर देन 1 मोल होता तो अपन ने कहा भाई AlCl3 अटैक करेगा, मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकता है तो करेंगे, एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो बहुत फास्ट होते हैं rather than other type of reaction। तो ये आपका आंसर था फॉर दैट क्वेश्चन। अब अपन इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कभी भी ना अपन हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बॉन्ड हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, या कोई भी ऐसा एटम जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और उसके पास लोन पेयर है, तो अपन इस बॉन्ड को कभी ब्रेक नहीं कर सकते। व्हाट इज सो, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन की वजह से। तो मेरा मतलब था कि अपन इस बॉन्ड के बारे में तो भूल जाए, वो तो ब्रेक करना मुश्किल है, वहीं बात करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल अलग दे दिया, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स है, उसका रोल ही नहीं है। व्हाट इज सो, अभी तक तो आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे उनमें कार्बोकेटाइन था, या तो आपके पास कार्बो एनाइन है, क्योंकि RMGX का मतलब मेरे पास ये है, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो बेंजीन तो रिएक्ट नहीं करने वाला भाई इससे, क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आपके पास ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव तो है, हाँ तो ये ठीक है, SN2TH रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि आपने ये एसिड डेरिवेटिव है, और RMGX के रिएक्शन में आपने एसिड डेरिवेटिव में SN2TH रिएक्शन बताया हुआ है। तो अपन कहेंगे ये R नेगेटिव है, इसको इस पर अटैक करवाते हैं, नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली बात है, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं अपन,
ताकि अपन टेट्राइडल इंटरमीडिएट बना दें। तो अपन कहेंगे इसमें टेट्राइडल इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ऐसे बना देते हैं, ये लो बना दिया, है ना। इधर Cl बनाया आपने, इधर ये मैंने ऑक्सीजन नेगेटिव बना लिया, ये आपने CH3 को अटैक किया, ये आपका Cl है, दिस इज SN2, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी वजह से आप उसे SN2TH रिएक्शन बोलते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा क्योंकि Cl की लीविंग बहुत अच्छी है, HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो लीव करेगा तो आई गेट लाइक दिस, डबल बॉन्ड हो, CH3 बच गया अपने पास, Cl हट गया और ये Cl यहां रहेगा। ना दिस इज अ कीटोन, अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो कीटोन फिर रिएक्ट करते हैं RMGX से, तो मैं फिर से रिएक्ट करवा दूंगा RMGX से, फिर अटैक करेगा, OMGBr बनेगा, हाइड्रोलिसिस करोगे, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, सो आई गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये तो ORM1 का क्वेश्चन है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका क्वेश्चन है, मुझे पता था। आपने न्यूक्लियोफाइल दिया है और एसिड डेरिवेटिव है जिसमें Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। RCOCl की रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, अब ये प्रोडक्ट बना लिया हमने, अब मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूंगा। दूसरे में पहले कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, क्योंकि बेंजीन का रिएक्शन है, तो अगर अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ऐसे लिखा आपने भाई, Cl है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर Cl है, फिर CH3 है, तो मैं लिखूंगा भाई AlCl3 है, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आई राइट दैट द प्रोडक्ट ऑफ ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा अपने पास पहले, वो ऐसे बन जाएगा, CH2, इधर मेरे पास CH कार्बोकेटाइन ना कितना, 2 CH2 है बीच में, मैंने एक ही लिखा हुआ है, मैं इसको 2 कर देता हूं, तो इसमें एक और CH2 है, इधर एक CH, इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, इधर CH3 है। नाउ find the electrophilic aromatic substitution with this, इसको अपन बेंजीन से रिएक्ट करवाते हैं C6H6 से, तो बेंजीन पे अगर अटैक करेगा तो ठीक, इसको थोड़ा सा आप ये ध्यान रखो कि ये तो बड़ा अच्छा कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, बाद में 2 CH2 है अपने पास, और एक CH जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और उससे भी CH3 डाल बॉन्ड बन गया अपने पास, इसमें प्रोडक्ट लिख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करवा देते हैं, इसमें तो 6 मेंबर रिंग बनेगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से, तो अपन बता देंगे भाई दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। CH2 लेते हैं, CH2 लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये कहां से आ गया, ये अपन को बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, समझ में आया। ठीक है भाई, वी नो दैट कि हम पहले से ही देखना शुरू कर देंगे, AlCl3 है, एल्काइल हैलाइड है, मतलब आप कुछ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैंने आपको काफी आइडिया दिया कैसे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखने। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे पास एक कंपाउंड है बेंजीन, जिसको अपन रिएक्ट करते हैं किससे, विल से दैट, मैं इसको ऐसे भी शुरू कर सकता हूं, मेरे पास गिवन है ऐसे, मैं कैल्शियम को रिएक्ट करूंगा कार्बन से, आई गॉट कैल्शियम कार्बाइड, बनेगा वही जो मैंने लिखा, लेकिन मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको मैंने पहले से बता दिया, बट यू नो दैट कि वो बनेगा। मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, आई गॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कंपाउंड बी, बी को मैंने रेड डॉट Fe ग्लास
that is glass tube with Fe. So I got C. C को मैंने रिएक्ट करवाया एक दूसरे कंपाउंड से, ठीक है। सी को मैंने रिएक्ट करवाया एक कंपाउंड दैट इज डी। चलो मैं डी को लिख देता हूं, मैं उसको ज्यादा वैसे नहीं करना चाहता। सी को मैंने रिएक्ट करवाया CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH and AlCl3. I got D. डी को मैंने रिएक्ट किया SOCl2 के साथ, या आपको पता है वैसे अच्छे से, मैं PCl5 लिख देता हूं, PCl5 के साथ I got E. E को मैंने वापस AlCl3 से रिएक्ट करवाया, I got F. F को मैंने जिंक मरकरी एमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करवाया, I got H. फाइंड आउट द सीक्वेंस ABCDEFGH, वो बताने हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कितने रिएक्शन हमें पता है। हमें इसको देख के पता दिमाग में आना चाहिए कि आप क्लेमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं और उसमें आपने क्लियरली बताया है कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही रिड्यूस कर सकते हैं उससे। तो जल्दी से अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे क्लेमेंशन रिडक्शन। फिर मैं लिखूंगा AlCl3, ये तो लुईस एसिड है, तो और क्लेमेंशन रिडक्शन इसका मतलब है कि वहां पर कीटोन या एल्डिहाइड बन रहे होंगे। PCl5 can convert any OH into Cl, any OH into Cl। यहां पर आपने एनहाइड्राइड का रिएक्शन किया AlCl3 से, दिस इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मेरे पास एनहाइड्राइड है, मेरे पास AlCl3 है, बेंजीन कहां है? तो कहेंगे भाई ये बेंजीन रहा होगा, उसके बगैर कैसे होगा? अब अपन कहेंगे बेंजीन, बेंजीन कैसे बनता है? तो अपन को ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैंने आपको पढ़ाया, कार्बाइड्स, मीथेनाइड्स, एलाइलाइड्स, एसेटलाइड्स, सारे कार्बाइड्स पढ़ाए आपको। कैल्शियम को कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और C2H2 बनेगा, एसेटलीन बनेगा। और एसेटलीन को अगर हम हीट करेंगे रेड हॉट ट्यूब में तो बेंजीन बनाता है, बिकॉज एसेटलीन में पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही प्लेन में आ जाता है। Whenever the pi bond are in the same plane, they will have tendency to mix up. Mixing of orbital is a exothermic phenomenon. वो अपन को पता है। दो पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये एक पाई बॉन्ड ऐसे होंगे हर एक में जो एक ही प्लेन में आ सकते हैं, तो वो बेंजीन बना देंगे। तो अपन को पता चल गया भाई, ठीक है, यहाँ बेंजीन बन गया। अब बेंजीन बन गया तो अपन को क्या चाहिए? ठीक है, यहां से ये बन गया अपने पास बेंजीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, वो शिफ्ट हो जाएगा ना, इधर भी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ तो इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, वी गॉट बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन को रिएक्ट करना है इसके साथ। तो एनहाइड्राइड का एक बार मैंने आपको क्लास में रिएक्शन बताया,
एनाइट्राइड का मैंने आपको क्लास में एक बार, अब ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं, क्योंकि अपन को समझ में आ गया, एबीसी समझ में आ गया। ए कैल्शियम कार्बाइड था, बी एसिटिलीन था, सी बेंजीन है अपना, हीट करके वो बनाया अपन ने। अब मेरे पास ये था कि इसका क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, ये आपने पहले पे बता रखा है, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि कैसे बनाते हैं इसे। ये ऐसे है तो इस पे लोन पेयर होता है, तो ये AlCl3 इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसी एक से बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिमेट्रिक है तो कहीं से भी ब्रेक करवा देते हैं। तो डबल बॉन्ड हो, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा तो डबल बॉन्ड O बनेगा, या CH2 बनेगा, इधर C डबल बॉन्ड O AlCl3 बन जाएगा, ऐसे बनेगा। वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा, बेंजीन से रिएक्ट करेगा, C6H6 है तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। तो इसका C डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, उसके बाद 2 CH2 है इससे अटैच्ड, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद O है, और उसके बाद AlCl3। तो जो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा ना, इस ग्रुप, ये ग्रुप अटैच करने से बेंजीन पे जो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ना, वो हाइड्रोजन इसको हटा के वहां अटैच हो जाएगा। क्या बना अपने पास, ये बन गया, मतलब दिस इज योर डी। तो ई में क्या बनेगा, ई में अपन कहेंगे OH को किस में कन्वर्ट कर दो, Cl में, ये PCl5, PCl3 या फिर SOCl2, इनमें से कोई भी ले लो आप, सबके सब OH को Cl में कन्वर्ट करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो OH HNO3 का OH है या फिर H2SO4 के OH है, OH को Cl में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये मैंने आपको ORM1 में बताया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इसको इसमें ई, अब ई बना देता हूं मैं। तो ई क्या बनाना उसमें, इसको Cl लिखोगे आप तो बता दो भाई, ये लो ई बन गया अपने पास, ये ई है अपना। OH को Cl में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने फिर से AlCl3 से रिएक्ट करवाया, तो ठीक है, इसको इस पे अटैक करवाते हैं और ये ब्रेक कर लेते हैं, फिर कार्बोकेटाइन बन गया मेरे पास। तो मेरे पास F बन गया, और F क्या बनेगा, वो कार्बोकेटाइन को बेंजीन रिंग में अटैक करवा देता है। आपने ये बनाया, अटैक करवा दो, अटैक करवाओगे तो इसमें प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं, ऐसे बॉन्ड बना के ये बना दिया, ये आपका F है। अब दोनों कीटो ग्रुप है, क्लेमेंशन रिडक्शन करते हैं, बताते हैं, दोनों CH2 में कन्वर्ट होंगे क्योंकि दोनों ही कीटोन है, और अपन ने लिखा हुआ है क्लेमेंशन रिडक्शन या वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन से the aldehyde, only aldehyde and ketone group get converted into alkanes, बना देते हैं, ये प्रोडक्ट बन गया। This is the product of the reaction. अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई H को ना आप इससे रिएक्ट कर दो भाई, I बन जाएगा। अब ये I का क्यों फालतू में, H बहुत ज्यादा हो गया, वो I को परेशान मत करो आप। तो अपन क्या करेंगे, इसमें I भी बना देते हैं, बड़ा इजी है ना, व्हाट इज सो, बिकॉज ये पैलेडियम चारकोल के साथ जब अपन रिएक्ट करेंगे ना, तो वो इससे हाइड्रोजन निकाल देगा, या सेलेनियम के साथ हीट कर दो तो भी डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। दिस इज अ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन किस में होता है, पैलेडियम चारकोल या फिर सेलेनियम के साथ हीट करेंगे, Se के साथ हीट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, तो सेलेनियम के साथ हीट करने से इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ये वाले ऐसे। क्या बना लिया अपन ने, नेप्थलीन, कहां से, कार्बन और कैल्शियम को मिला के नेप्थलीन तक पहुंच गया मैं। डिहाइड्रोजनेशन ना, मतलब हाइड्रोजन को निकालना, तो आई क्या हो जाएगा अपना, नेप्थलीन हो गया। चलो फिर नेप्थलीन का आगे रिएक्शन करते हैं, अब लेकिन रहने देते हैं, अपन ये रुक जाते हैं, आगे और भी आएंगे रिएक्शन तो अपन यूज करेंगे ना सारे, समझ में आया। तो अपन ने आई आई क्या बना दिया अपना, नेप्थलीन बना दिया, सो आई इज अ नेप्थलीन, ये लो भाई,
ये अपना प्रोडक्ट। एवरीबडी गॉट इट ना, कैसे अपन को करना है। चलो अब इसमें काफी है इतना अपने लिए, मैं इसको हटा देता हूं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में मैं मतलब चाहता था कि आपको थोड़ा सा मतलब और पता रहे, और इतना काफी होगा अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे ज्यादा फिर ये है कि भाई अगर आप फिर और पढ़ो तो फिर इधर उधर बिल्कुल ऐसे अपन को टॉप 100 के लिए चाहिए तो अपन को काफी और मेहनत करनी होती है। तो लेकिन इससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरी बात करते हैं अपन। तो मुझे नहीं लगता अपन ने मोनोक्लोरो कंपाउंड्स वगैरह में अपन को कोई डाउट होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह वो मैंने आपको बताया, मोनोक्लोरो में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट मैंने सारा कुछ बता रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको एक पार्ट अभी पढ़ाया नहीं है, एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड। पहले अपन एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड की बात करते हैं। सो मार्कोनिक ऑक्साइड, मार्कोनिक ऑक्साइड होता है, इट इज द एडिशन ऑफ polar molecule in alkenes or alkynes, alkyne, which are unsymmetrical, unsymmetrical। ठीक है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे HX है, H2O है, ICL है, we can write that is PR2 है, like that we can write, etc। तो ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। कैटायनिक एनायनिक अपन को पता है, कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है। HOBr कर लेता हूं, ये कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है। Br2 में कोई भी को एक को कैटायनिक ले लेंगे, एक को एनायनिक लेंगे, तो Br2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। मार्कोनिक ऑक्साइड के हिसाब से वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसे कंपाउंड गिवन है, और इसमें मुझे HBr का या HX का एडिशन करना है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो वो कहता है कि भाई यहां पर ना, ये जो एल्कीन है, आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो और यहां पर ऐड कर दो आप क्या, एनायनिक पार्ट, और वहां पर कैटायनिक पार्ट। और यहां पर कैटायनिक पार्ट विदाउट रीअरेंजमेंट्स। आप रीअरेंज नहीं करना। Cationic part on that carbon atom which has less number of hydrogen atom, and cationic part on that carbon atom which has more number of hydrogen atom, and anionic part on that carbon atom which has less number of hydrogen atom. On carbon atom with more H atom. So I'll write the product as like this ना, CH3 CH, ये क्या था अपने पास, HBr था ना, तो Br इधर लिखते हैं और CH2 H इधर लिखते हैं, that is मार्कोनिक ऑक्साइड। तो एक एग्जांपल लिखा मैंने, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं। सपोज मेरे पास ऐसे क्या है, अब इसमें मुझे लिखा था एड HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑक्साइड। अगर HBr को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑक्साइड लिखना है तो मुझे यह पता है कि रीअरेंजमेंट नहीं करने हैं। अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो मार्कोनिक ऑक्साइड नहीं होगा फिर।
अगर मुझे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है तो मुझे रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है भाई, मैंने इसको ऐसे ऐड कर लिया, इधर बी आर और इधर एच। बट इन जनरल HBr is added as like this: CH3 CH3 CH a positive charge, CH2 H आया हमारे पास, H प्लस आइन अटैक किया, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज करेंगे 1 2 iterate shift, then I will add Br, positive charge CH2 CH3 आया, then add Br this, Br नेगेटिव को ऐड करूंगा तो दिस इज द प्रोडक्ट इन जनरल, ये प्रोडक्ट आएगा अपने पास इन जनरल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है या नहीं करना है? तो HBr में तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, वरना तो मैं ऐसे ही ऐड करूंगा अगर नहीं लिखा आपने तो, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है रीअरेंजमेंट नहीं करना है, इसलिए आपने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया एड HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपने ये नहीं लिखा कि एड HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो मैं जो जनरल मैकेनिज्म होता है उसी से ऐड कर दूंगा। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ना, written anti here, anti Markovnikov rule, addition of polar molecule in a alkene or alkynes which are unsymmetrical, सब ऐड कर सकते हैं। तो this etc in presence of peroxides मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, उसके बगैर अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं कर सकते। मतलब जब आप HBr लिखोगे तो आपको पेरोक्साइड लिखना पड़ेगा, अगर पेरोक्साइड नहीं लिखोगे तो मैं फिर उसको ऐसे ही ऐड करूंगा जैसे अपन ऐड करते हैं जनरली। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड खराब इफेक्ट, खराब नहीं, खराश इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन उसे? खराश इफेक्ट बोलते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप ये बताओ कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमें करना क्या है और व्हाट आर द कंडीशंस। अगर मैं HBr को पेरोक्साइड में ऐड करूंगा तो जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर कैटायनिक पार्ट होगा, और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस पे एनायनिक पार्ट होगा विदाउट रीअरेंजमेंट्स। मतलब अभी मुझे क्या कर देना है, जो पहले लिखता था मैं विदाउट पेरोक्साइड, अब मुझे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वो रिवर्स कर देने पोजीशंस कर देंगे। फिर क्या, आपने कहा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखो, हमने कर दिया। मतलब यहां पर अगर आप ऐसे कहोगे कि भाई यहां पर ऐड करो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अपन कहेंगे ठीक है, आप ऐसे ही तो करवाना चाहते हो, बस यही तो करना है ना कि भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जैसे आपने कहा, हमने जो कैटायन और एनायन के पोजीशन थे उनको एक्सचेंज ही तो करना है बस। हाँ बिल्कुल, वैसे मार्कोनिकॉफ टाइप का कोई वो नहीं होता, रूल नहीं होता। रूल तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही होता है बस।
रूल तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही होता है। वो तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल बोलना शुरू कर दिया। जैसे अपन कहेंगे which alkenes can show मार्कोनिकॉफ रूल, तो अपने पास ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है। अपने पास ऐसे गिवन है। तो अपन कहेंगे भाई जो इनमें से अनसिमेट्रिकल है ना वो सब शो करेंगे। आपने लिखा था तो अनसिमेट्रिकल में करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल लिखा आपने, इधर एनानिक पार्ट इधर कैटायनिक पार्ट, ये नहीं करेगा, ये सिमेट्रिकल है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे? इसमें तो दोनों पे हाइड्रोजन एक जैसा नंबर है। हाँ, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी तो अलग अलग है। इधर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और इधर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 4 ही हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा जब आप HBr ऐड करोगे। तो अलग अलग है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, इट विल बी अनसिमेट्रिकल। वैसे भी अपन को जो देखने में अनसिमेट्रिकल लगे वो अनसिमेट्रिकल है, ये तो है। ये फॉलो करें, मतलब जो सिमेट्रिकल होते हैं एल्कीन वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें ये नहीं बता पाऊंगा कि किस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, किस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, या फिर मैं दोनों पे कहीं भी कार्बोकेटाइन बनाओ एक जैसी ही स्टेबिलिटी होगी। मतलब दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया मैंने ये, मतलब ऐसे मार्कोनिकॉफ रूल अपन को बताना है, कर लेंगे। अब आपने कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट लिखवाया मुझे, ठीक है। अब ना एक बार, जैसे अपन को रेडिकल मैकेनिज्म तो पता ही है, वो पहले ही पढ़ा हुआ है अपन ने, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होते हैं वो किस में होता है, या तो लाइट के प्रेजेंस में होता है या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होते हैं। ये तो पता चल गया अपन को कि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनने वाला, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। इन प्रेजेंस ऑफ peroxide reaction follows free radical mechanism। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। अब ना पहले मैंने आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया है, अब इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी आप अच्छे से देखना। पहले अपन एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले अपन। मतलब एम के रूल और नॉर्मल मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल। लेकिन अगर एम के रूल लिखा हुआ है कि आप मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाओ, तो रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर ये मेंशन नहीं है कि मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाना है, तो नॉर्मल ही लिखेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बिल्कुल आप चिंता मत करो, एक मिनट रुको बस, है ना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। मैं एक बार ये कंप्लीट कर लूं, आप बिल्कुल, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला मैं। अपन क्या करेंगे, हमें ये पता है कि आप रेडिकल मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। अब पहले आप रेडिकल मैकेनिज्म देख लो एक बार। हम क्या करेंगे, HBr जो है उसको पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है, और अपन ऐसे भी कर लेते हैं पहले। पेरोक्साइड इसलिए ना, क्योंकि पेरोक्साइड बहुत कम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनके लोन पेयर में रिपल्शन होता है ना, तो ये बहुत कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ही एल्कोक्साइड रेडिकल बना देते हैं। एल्कोक्साइड रेडिकल क्या बना देंगे,
एल्कोक्साइड रेडिकल बना देंगे। समझ में आया? अब अपन कहेंगे भाई एल्कोक्साइड रेडिकल जो बनेगा ना, ये HBr से रिएक्ट करेगा। तो अपने दिमाग में एक बात आएगा कि ये रेडिकल इन दोनों में से किससे रिएक्ट जल्दी करेगा। मतलब मुझे H और Br से आरओ रेडिकल को रिएक्ट करवाना है। तो अपन कहेंगे भाई होमोलिटिक फिजन तो होगा, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म है, इधर भी आपने होमोलिटिक फिजन किया। तो अपन क्या करेंगे, अब पहले तो अपन क्या कर रहे थे, Cl2 था, Br2 था, दोनों Br बनेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। अब हमें फर्क पड़ता है अगर रेडिकल मैकेनिज्म नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है या फिर गैसियस स्टेट में है, तो इन दोनों में से इससे पेरोक्साइड अल्कोक्साइड रेडिकल से पहले कौन रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन से। किस पे डिपेंड करेगा, इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। और रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अच्छा भाई इन दोनों में से मॉलिक्यूलर मास कम किसका है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है एल्कोक्साइड रेडिकल से। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे H की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये रिएक्ट कर जाएगा, बनेगा क्या, Br रेडिकल। अब हमको एक बात अपन ने नया सीखा कि अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी रिएक्शन में रिएक्ट करने की, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम, डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें Br रेडिकल बन गया, ये ROH बन गया, Br रेडिकल बन गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालो। ये लो भाई डाल दिया मैंने ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर दिया। अब अगर अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड किया तो Br रेडिकल बनाते हैं, और Br रेडिकल जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर Br रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेंगे, एक मिनट रुकना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना, ठीक है। चलो अपन देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है कोई, ठीक है ना, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा ना, तो अनसिमेट्रिकल में अपन क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल में जिसका मास कम होगा वो पहले रिएक्ट करेगा रेडिकल से, जो उस स्टेप में रेडिकल है। अपन को बस ये आता है भाई, जो भी रेडिकल आपने रिएक्ट करवाया है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो पहले रिएक्ट करेगा। बस ये कंसेप्ट अपने दिमाग से कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई। अब Br रेडिकल है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मैं इसको ना इस पर अटैक कर पाऊंगा। अगर इस पर अटैक कर पाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, CH3CH। अब बताओ 1 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अगर 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो अपन क्या करेंगे, 2 डिग्री बनाएंगे, ये लो। तो फिर Br को किस पे अटैच करें, R वाले कार्बन पे, CH2Br, ये लो, इस पे अटैच कर लेते हैं। प्लस क्या, रेडिकल एडिशन किया अपन ने बस। अब क्या करें, जब ये रेडिकल बने, और यही अपना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये रेडिकल हमने रिएक्ट करवाया, तो ये अपने लिए क्या हो गया, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये RDS। अब क्या, रेडिकल बना, अब आप इसको रिएक्ट करवाओ, CH3CH रेडिकल। और जैसे आप बोलते हो कि कभी किसी स्टेप में दो रेडिकल रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। क्या करना होता है अपन को, पहले अपन क्या करेंगे, इसका रेडिकल बनाएंगे, बाद में इसको HBr से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने बाद में इसका रेडिकल बनाया पहले, फिर इसको रिएक्ट करके मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। आप मुझे ये बताओ कि Br और H में से कौन रिएक्ट करेगा उससे, अनसिमेट्रिकल है ना।
अपन को पता है अनसिमेट्रिकल अगर है तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा रिएक्ट पहले वही करेगा, ठीक है ना। तो चलो भाई फिर क्या बना अपने पास बना CH3 CHHBr, इधर H बना अपने पास, और फिर अपन ने CH2, इधर Br पहले आया था, फिर उसके बाद क्या था Br रेडिकल बन गया, फिर Br रेडिकल दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, दैट इज अ चेन रिएक्शन, चलता रहेगा। अपन को पता है बाद में आप टर्मिनेट करोगे उसे। ये बनाया मैंने, पहले मैंने क्या किया, पेरोक्साइड पहले एल्कोक्सी रेडिकल बनाता है, एल्कोक्सी रेडिकल HBr से रिएक्ट करता है टू फॉर्म Br रेडिकल। Br रेडिकल क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा उसका रेडिकल बनाने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें कौन सा रेडिकल बनाना चाहिए, जो स्टेबल है वो रेडिकल बनाना चाहिए, राइट। हमने वो रेडिकल बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद जब उसका रेडिकल बन गया तो आपने HBr से रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बनाया। इसमें ये मेरे लिए स्टेप 1 है, ये मेरे लिए स्टेप 2, जो मेन स्टेप थे अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनाओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेडिकल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाओ। ये मैकेनिज्म है। पहले क्या बनता है, एल्कोक्सी रेडिकल, वो क्या बनाता है, हेलोजन का रेडिकल, फिर क्या बनता है, हेलोजन का रेडिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। किसी को डाउट नहीं। अब होगा क्या, मान लेते हैं अपन ऐसे करते हैं, मेरे पास HX है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ये HF है, HBr है, HCl है, HBr है और HI है। वो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही अपन बता रहे हैं, क्योंकि ना कोई पूछने वाला है अपन से। अपन से क्या पूछेंगे इस केस में, फर्स्ट स्टेप जो है ना, F का रेडिकल बहुत अनस्टेबल होगा, रिएक्ट भी जल्दी कर, एक्सोथर्मिक, क्योंकि F का रेडिकल अनस्टेबल बहुत होगा तो इस पर रिएक्ट करके जल्दी से बना देगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन HF को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर रेडिकल बन गया लेकिन HF का छोटा बॉन्ड होगा ना, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट स्टेप वाला तो एंडोथर्मिक होता है। अच्छा, तो HCl में जैसे F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत कम स्टेबल होगी, तो वो जल्दी बनेगा। और ये फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अनस्टेबल, मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। लेकिन HF और HCl के बॉन्ड छोटे होते हैं, इसलिए एंडोथर्मिक है। ये अनस्टेबल रेडिकल बनाने की वजह से है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अनस्टेबल होगी, इसलिए ये एक्सोथर्मिक होंगे। और ये एंडोथर्मिक है बिकॉज द बॉन्ड्स आर स्मॉलर, इनको ब्रेक करने के लिए मुझे ये स्टेप एंडोथर्मिक होता है, ये बता रहा हूं मैं। HBr में ये भी एक्सोथर्मिक होता है, ये भी एक्सोथर्मिक होता है, और HI में ये एंडोथर्मिक होता है और ये एक्सोथर्मिक होता है। आपने ये वाले नहीं बताया जल्दी से, तो बता देता हूं। Br रेडिकल ना तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था Br, उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बन जाएगी, रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा अनस्टेबल तो होगा तो एक्सोथर्मिक हो गया। सेकेंड स्टेप में HBr का रिएक्शन जो है ना, क्योंकि HBr का बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होता है, वो भी इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसका रेडिकल इसके HBr बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर लेगा। तो HI के केस में क्या प्रॉब्लम है, वो तो बॉन्ड और भी बड़ा होगा, तो हाँ एक्सोथर्मिक लिखा ना, तो फर्स्ट वाले को आपने एंडोथर्मिक क्यों लिखा भाई, इस वाले स्टेप को एंडोथर्मिक आपने क्यों लिखा, क्योंकि आई रेडिकल बनेगा तो आई रेडिकल भी इससे बना देता,
प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं एल्काइल आयोडाइड सॉलिड रख देता हूं, एल्काइल आयोडाइड इज अ सॉलिड, अगर ये सॉलिड को मैं रखता हूं तो ये ना थोड़े दिन के बाद मुझे ये मिलेगा, मतलब इसको रखोगे तो उससे वॉयलेट कलर गैस अपने आप बाहर निकलता रहता है, आयोडीन गैस, मतलब इट इज अनस्टेबल। तो होगा क्या, अगर आर आई अनस्टेबल है तो इसमें ना होगा क्या कि भाई आई रेडिकल तो और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये आई रेडिकल क्या करेगा, सिंस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा तो है नहीं कि वो अनस्टेबल है, इसलिए इसको इससे रिएक्ट करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। ये क्या करेगा, दूसरे आई रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, I2 बना देगा, लेकिन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा आई रेडिकल भी क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो क्या बनाएगा, I2, मतलब वो क्या नहीं बनाएगा, आई रेडिकल नहीं बनाएगा। तो फिर हाँ, तो फिर अपन कहेंगे भाई जितना I2 का बॉन्ड एनर्जी होता है ना, उतना एनर्जी दे के रखो इस स्टेप में, ताकि वो I2 बने ही ना, क्योंकि उतनी एनर्जी तो हमने दे रखी है उस स्टेप में। अच्छा, तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि आपको इसमें उतना एनर्जी देना पड़ रहा है जिससे कि वो I2 जो है, वो आई रेडिकल जो है I2 में कन्वर्ट ना हो जाए, वो आई के फॉर्म में ही रहे। दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। आई इतना अनस्टेबल है कि अगर अपन आर आई भी रख दें तो मैंने आपको बताया उससे आयोडीन लिबरेट होता रहता है। ठीक है, तो इसको मतलब इस स्टेप में मुझे आई रेडिकल बना के रखने के लिए कि भाई वो रेडिकल के फॉर्म में रहे, उसको उतनी एनर्जी देके रखनी पड़ेगी जितनी आई टू की बॉन्ड एनर्जी होती है, तो एंडोथर्मिक हो गया। सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप तो एक्सोथर्मिक होगा, एच आई का बॉन्ड एनर्जी तो बहुत कम होता है, रखा ना। हम्म, वो भी निकल रहा है, एक ही बात ये तो चलो ठीक है, मैं उसमें ही जाती हूँ। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई आई रेडिकल हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अनदर आई रेडिकल, सो आई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्सोथर्मिक क्यों, बिकॉज एफ रेडिकल एंड सी एल रेडिकल आर अनस्टेबल। ये क्यों, HCl and HF bond is high only in case of HBr. Both the step is exothermic. That's why we say that only HBr in alkyl halides follows anti-Markovnikov. उसमें ये दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक हैं, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव रूल एल्काइल हैलाइड्स में सिर्फ HBr फॉलो करेगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, दूसरा कोई एल्काइल हैलाइड फॉलो नहीं करेगा। Thus only HBr follows anti Markovnikov rule. Only HBr follows anti Markovnikov rule, बाकी कोई नहीं करेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर अपन उसमें, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना सब बताने के बाद ये बता, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने एनर्जी वाला पार्ट आपको डिस्कस किया ना, इससे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सब तो सब पूछ चुके हैं भाई, HBr में एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है, वो अपन से पूछेंगे बताओ किसमें कौन सा स्टेप एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है, तो अपन को पहले से पता है भाई HBr HCl और HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, सेकंड स्टेप उनको ब्रेक करना मुश्किल है, उसको एंडोथर्मिक कर दो। इसमें ये दोनों एंडोथर्मिक है, इसमें ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि HF की एनर्जी क्या होगी,
HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, वो तो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो वो एनर्जी वाला पार्ट याद रखना है, एग्जैक्ट एनर्जी कुछ नहीं पूछने वाला, बताओ कितना एनर्जी लिबरेट होगा और ये किलो कैलोरीज या किलो जूल्स, वो नहीं पूछेगा कोई। अब अपन क्या करेंगे, अब मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं और क्वेश्चन के बाद आपको बताने वाला हूं कि अपन को क्या करना चाहिए। लेकिन हमको एक बात अच्छे से पता चल गया कि इट इज ओनली HBr विच हैज टेंडेंसी टू शो इन हाइड्रोजन हैलाइड्स, इट इज ओनली HBr विच शोज एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड। चलो मेरे पास एक कंपाउंड है, देखते हैं अपन को क्या करना है। मैंने एक कंपाउंड को ऐसे लिखा और फिर इसको ऐसे बनाया। मेरे पास HBr है, मेरे पास HBr पैरोक्साइड है, मेरे पास HCl है, HCl पैरोक्साइड है, मेरे पास ICl है और मेरे पास मतलब इसी से लेकर बना लेंगे अपन, ICl पैरोक्साइड है। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपन ने मैकेनिज्म, लेकिन हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा हम उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं। HBr कुछ भी नहीं लिखा, मतलब गैसियस रिएक्शन। H प्लस आयन को अटैक करूंगा, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, कार्बोकेटाइन बनाया, उसको देखा मैंने, कार्बोकेटाइन बना अपने पास। कार्बोकेटाइन देखने के बाद मुझे पता चल गया कि रीअरेंजमेंट होगा, कर दिया रीअरेंजमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट बनाओ। तो अब मैं क्या करूंगा ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकता था कि भाई डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है आपने रीअरेंजमेंट किया या नहीं किया। HBr पर ऑक्साइड, ठीक है, आई गॉट रेडिकल बिकॉज ये एल्कोक्साइड रेडिकल होगा। दूसरे भी होते हैं पर इट इज पर में मैं जनरली एल्कोक्साइड रेडिकल ज्यादा यूज करते हैं अपन। उसके बाद बेंजोइल पर यूज करते हैं अपन, दैट इज बेंजोइल पर। ये भी बेंजोइल पर भी यूज होता है, दैट इज C6H5। मतलब मैं ये पर कौन से लें वो बता रहा हूं मैं। इवन नाइट्रोजन वाले एजोबेंजीन पर भी यूज करते हैं अपन, एजोबेंजीन पर ये भी यूज करते हैं। दीजर तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर ये और फिर ये लास्ट में, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। बट एल्कीन्स में अपन छोटा ही रखते हैं अभी, छोटे क्लासेस में, राइट दैट। अभी अपन यही कंपाउंड रखते हैं, एल्कोक्सी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड और ये एजो पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड रखते हैं, ठीक है ना। चलो अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे Br रेडिकल पता है, तो Br रेडिकल को अटैक कर देते हैं। Br रेडिकल को अटैक करूंगा तो 2 डिग्री रेडिकल बनाऊंगा भाई। अब फ्री रेडिकल में आपने कहा कि भाई रीअरेंजमेंट होता ही नहीं, तो हाँ, तो इसको HBr से रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बना दूंगा, ये लो बन गया। तो इसमें मार्कोनिक ऑक्सीजन का कोई काम आया नहीं, वो तो मैकेनिज्म ही ऐसे था। Br रेडिकल बनेगा, अटैक करेगा, इधर आएगा, रेडिकल में रीअरेंजमेंट करने नहीं है और इधर हाइड्रोजन ऐड करना है, वो आपने मैकेनिज्म में बताया था अभी आप, यू नो दैट। तो ये अपना प्रोडक्ट था। अब अपन HCl की बात करते हैं। HCl में ये लो भाई प्रोडक्ट, मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला, आपको पता है मैंने क्या किया, जैसे रिएक्शन 1 में HBr के साथ किया, रिएक्शन 2 में ये लो, ये है प्रोडक्ट। इसमें भी सेम प्रोडक्ट, जो इसमें बनाया वो इसमें बनाया, और पेरोक्साइड भी लिखा। हाँ, तो अभी तो बताया था आपको कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr में होता है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक उसी में थे, स्टेप 1 स्टेप 2 जो लिखे थे अपन ने। बाकी HI HF HCl ये सब पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते, नहीं, उनमें एक स्टेप तो कम से कम एंडोथर्मिक था। इट इज ओनली HBr जिसमें दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक थे, बाकी किसी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो यहां पर लिखेंगे ना,
भाई आईसीएल में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कार्बोकेटाइन बनाता हूं, फिर प्रोडक्ट आई नेगेटिव अटैक करवा, नहीं आई पॉजिटिव था तो इधर आई आना चाहिए, अटैक किया ना आई पॉजिटिव पहले उस पे, आई गॉट अ कार्बोकेटाइन, उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया। किसी को कोई डाउट है? नहीं, रीजन, अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां पर 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो फिर जो सीएल नेगेटिव होगा वो कहां से अटैक करेगा? टॉप साइड से अटैक करेगा। क्या नो रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर पेरोक्साइड से, हाँ तो पेरोक्साइड होगा तो रेडिकल बनाऊंगा ना। अब अपन क्या करेंगे, भाई ये अनसिमेट्रिकल है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे पता है ये आरओ रेडिकल बनाएगा, आरओ रेडिकल बनाएगा तो ये ना आईसीएल से रिएक्ट करवा देते हैं अपन, है किसका मास छोटा है? इसका, तो इसका मतलब है आर सी आर ओ सी एल बन गया और आई रेडिकल बन गया। चलो आई रेडिकल को अटैक करवा देते हैं डबल बॉन्ड पे, आई रेडिकल बनेगा तो इधर क्या बन जाएगा? रेडिकल, और वहां पर फिर अपन क्या ऐड कर लेंगे? सीएल, तो कर देते हैं। यहां पर अपन ने क्या किया था? आई पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव। इधर क्या आ रहा है अपने पास? अच्छा इसमें तो कोई ऐसे आ ही नहीं रहा, इसमें तो आप कह रहे हो कि दोनों में से मास किसका ज्यादा है? सीएल का, सीएल का मास कम है, तो ये पहले रिएक्ट करेगा, आई रेडिकल बन गया। अब आई रेडिकल बना के रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा भाई आई रेडिकल, ये रेडिकल बना मेरे पास। फिर इस पे आईसीएल से रिएक्ट करवाऊंगा तो सीएल ऐड होगा, उसका मास कम है, तो इसमें तो पेरोक्साइड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो नहीं पड़ रहा, हमारा मैकेनिज्म वैसे ही है, हमने तो जनरल मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे, तब तो आप बार बार पेरोक्साइड में छोटा छोटा मैकेनिज्म की बात कर रहे हो। भाई जब मुझे आपने मैकेनिज्म बताया तो रेडिकल बना के देखूंगा ना कौन सा रेडिकल बनेगा, वो रेडिकल रिएक्ट करेगा, तभी तो अपन कर रहे हैं। तभी तो मैंने आपको बताया कि अगर ये अनसिमेट्रिकल हो तो छोटा वाला एटम एल्कोक्सी रेडिकल से रिएक्ट करेगा, बड़ा वाला एटम रेडिकल बनाएगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर रिएक्ट करके उसका रेडिकल बनाएगा। तो जब आई रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो यहां से 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहां से 2 डिग्री, तो इस पर 2 डिग्री रेडिकल बनाओ और आई को इस पर ऐड करो, मैंने किया, फिर आईसीएल से रिएक्ट करके सीएल इस पे लिखो, आई गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो इसमें तो पेरोक्साइड को कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ तो नहीं पड़ा, एचसीएल में भी तो नहीं पड़ा, मतलब आईसीएल डजंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे कंपाउंड पेरोक्साइड लिख दिया इसका मतलब एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करना है, हमने तो सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ा ना, वो अनसिमेट्रिकल थे ना, अपन ने कंसेप्ट बनाया ना कि हाउ टू मेक द कंसेप्ट ना, तो अपन ने कंसेप्ट यूज किया और यही कंसेप्ट आप यूज करोगे, समझ में आया? अब मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, मेरे ख्याल से तुम्हारे क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल गए आपको, है ना? मुझे नहीं लगता किसी को अब मतलब एमके रूल खुद से नहीं लगा सकते, हाँ खुद से नहीं लगा सकते, आपको कंपाउंड बनाना होता है, देयर इज अ मैकेनिज्म, हम तो बस याद रख लेंगे अच्छा किसका मार्कोनिकॉफ रूल होता है किसका नहीं होता है, ताकि कौन बार बार मैकेनिज्म लिखेगा, लेकिन अगर हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे। समझ में आया? किसी को डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट होगा तो वो हमसे पूछेगा, मैं उसका आंसर दूंगा। अब ठीक है, अपन को एच मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको बताया नहीं था मैंने, अब आपको बता दिया। अब मुझे अपने क्वेश्चन पे वापस जाना होगा, वैसे ये क्वेश्चन काफी अच्छा कर लिया था लेकिन मुझे और भी क्वेश्चन करवाने। अब अपन क्या करते हैं, अब ऐसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे खेलेंगे, मुझे और भी कुछ मतलब अभी और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन ताकि अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चन है और मुझसे कहा गया कि भाई ये है मेरे पास,
और मुझसे कहा गया इसमें ना HBr का एडिशन करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई मेरे पास ऐसा CH3 CCH3 और CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH है और मैं इसे कर लेता हूँ। डबल बॉन्ड CH और OCH3 अटैच है और मुझसे कहा गया कि इसमें ना आप HCl का एडिशन करो। क्वेश्चन मेरे पास है CH3C और CH2 डबल बॉन्ड CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr का एडिशन, HCl का एडिशन। मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे के बने, वो मतलब कैटायनिक एनायनिक पार्ट होता है, वो एडिशन करना होता है अपन को। थोड़ा HCl का एडिशन कर लेते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि भाई ऐसे कर लेता हूँ, NBS कर लेता हूँ। तुम लोग शुरू करो उसको सॉल्व करना। मैं सोचता हूँ कि भाई मिनिमम क्वेश्चन में अपन मैक्सिमम कंसेप्ट अगर कुछ है तो सीखेंगे, वरना अपन को एडिशन करना है कर लेंगे। मतलब रादर देन राइटिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, आप कुछ ऐसे बता दो कंसेप्ट्स जिससे अपन को अच्छे क्वेश्चन में अच्छे कंसेप्ट्स आ जाएं कम क्वेश्चंस में। चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन सॉल्व भी है अपने पास, पहले इनको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। बिल्कुल, जब तक आपसे कहा ना जाए आप एम के रूल नहीं लगा सकते, या वहां पर परऑक्साइड मेंशन होना चाहिए और वो भी HBr के साथ। गिव यू 2-3 मिनट्स देता हूँ, आप इसे देखो।
आई थिंक मुझे डिस्कस करना चाहिए, है ना। अपन शुरू कर लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने, अगर आप एक दो क्वेश्चन कर पाए तो फिर सारे ही कर लोगे, लेट अस है, ताकि अपन क्वेश्चन करना सीख जाए, है ना। तो मैं कहूँगा HBr का रिएक्शन करना है अपन को, तो H प्लस आइन को अटैक करते हैं और इधर अटैक करेंगे। तो बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनाऊंगा, 1 पे या 2 पे? कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना चाहिए अपन को, 1 पे बनाना चाहिए या 2 पे बनाना चाहिए? 1 पे। 1 पे क्यों, वहां तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 पे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अपन कहेंगे 2 पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम कार्बोकेटाइन किसी कार्बन पे नहीं बना सकते जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन बनेगा और जिस कार्बन पे अपन पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन में विड्रॉ करेंगे, तो गलत बात है। तो अपन क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन यहां बनेंगे। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना अपना, वो ये है, हमें कार्बोकेटाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर बनाना चाहिए। तो ठीक है, बी और नेगेटिव को भी यहां लिखो और प्रोडक्ट बताओ। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया? किसी को डाउट नहीं? किसी को डाउट होगा तो बताएगा। अब अपन H प्लस आइन को अटैक करते हैं। बताओ 1 पे कार्बोकेटाइन लिखो या 2 पे कार्बोकेटाइन लिखो? अब क्या करना है, 1 पे कार्बोकेटाइन लिखना है या 2 पे कार्बोकेटाइन लिखना है? 2 पे लिखना है भाई। 1 पे तो 3 डिग्री बनेगा, 1 पे तो 3 डिग्री बनेगा ना। तो लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि भाई 2 पे कार्बोकेटाइन लिखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीशन होगा और 3 पे लिखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होगा, 3 डिग्री तो होगा। और ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन होता है या 3 डिग्री वाला? ऑक्टेट कंप्लीशन ना। तो फिर 2 पे बनाऊंगा क्योंकि वहां ऑक्टेट कंप्लीशन है। तो क्या करना चाहिए अपन को, CH3 CH3, यहां पर मैं ऐड करने वाला हूं H और यहां पर ऐड करना, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाने वाला हूं। ये CH2 पॉजिटिव चार्ज है, CH पॉजिटिव चार्ज और OCH3 लिखने वाला हूं। वहां ऑक्टेट कंप्लीशन होगा, यहां कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता इस पे, इसलिए मैं वही बनाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई कार्बोकेटाइन बनाने के पहले देख लेना चाहिए कि ज्यादा स्टेबल कहां बन सकता है। ठीक है, इसमें अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव चार्ज लिखो और इस पे अटैक करूंगा क्योंकि यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। बट यहां तो 1 डिग्री बनता, यहां 2 डिग्री बनता, यहां 3 डिग्री बनेगा, यहां 1 डिग्री बनेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं तो वो कार्बोकेटाइन बनाऊंगा जिसमें 3 डिग्री बने, क्योंकि यहां कोई ऑक्टेट कंप्लीशन वाला आइटम थोड़ी दिख रहा है। क्या करेंगे, तो अपन कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनाएंगे, बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपने अच्छे से बता रखा है, अगर पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल कॉन्जुगेशन में हो, क्योंकि यहां तो कॉन्जुगेशन है भाई, मुझे कॉन्जुगेशन कंसीडर करना पड़ेगा फिर तो अगर पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल कॉन्जुगेशन में है तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज। फिर मुझे दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कॉन्जुगेशन के बाद कि अगर अगर कॉन्जुगेशन में नहीं था तो अपन उसी से रिएक्शन लिख रहे थे, भाई कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में है तो अपन कहेंगे फिर तो ये चेक करूंगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज होगी। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जो कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो लिखो प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2 और क्या ऐड करना है अपन को, Cl ऐड करना है। ये लो भाई अपना प्रोडक्ट बन गया।
यह कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे थे ना कि अच्छा जहां लिखा वहां से कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन होता तो लिखते अपन की भाई कहां अनस्टेबल ज्यादा है, वहां से प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे इसमें ना, विल राइट दैट। अब इसके बाद अपने पास ये भी है और ये भी प्रेजेंट है अपने पास है। मैं इसको हटा देता हूं फिर। हाँ? ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया था। मैं इसमें प्रोडक्ट आपका, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपने किसी और को भी प्रोडक्ट लिखना हो तो अपन ऐसे बना सकते हैं, और प्रोडक्ट अपन इससे बनाएंगे ये अपन को पता है। और दिस विल फॉर्म द प्रोडक्ट जो अपन ने बनाया। तो अब मैं इसकी बात करता हूं भाई, इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देता हूं। भाई H प्लस आइन था, इसमें अटैक करवा दिया, तो ये 2 डिग्री बनाएगा, ये 1 डिग्री बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाता है, ये 1 डिग्री बनाता है। अब क्या करें, रीअरेंजमेंट करूंगा तो 3 डिग्री बनेगा, इधर से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करूं, और एक्सपेंशन करूंगा तो 4 डिग्री 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो ये तो आपने बता ही रखा है कि 4 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा तो प्रेफरेबल 3 मेंबर्ड रिंग होगा। रिंग प्रेफरेंस अपन को पता है, 4 मेंबर नहीं बनाते। तो क्या करें फिर अपन, इसमें 3 डिग्री बनाऊं या इसी में प्रोडक्ट बना दूं? इसी से प्रोडक्ट बनाऊं या पहले 3 डिग्री बनाऊं? क्या करना चाहिए? बताओ भाई। 2 डिग्री से ही प्रोडक्ट बना दूं? वो क्यों? तो इससे 2 डिग्री से अच्छा तो 3 डिग्री बन जाता, 3 डिग्री से प्रोडक्ट बनाएंगे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। वो क्यों? क्या है ये? इसका स्टेबिलिटी तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी से भी ज्यादा होता है। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन, सीपीएम। पढ़ा ना अपन ने सीपीएम? तो अपन क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट इसी से बनाओ। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी बात करते हैं, ये तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बी आर ना, पता है ना अपन को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और एलाइलिक कार्बन वो होता है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज द एलाइलिक कार्बन एटम, ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? ठीक है, अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट द प्रोडक्ट। अब मैं इधर वाला पार्ट हटाना चाहता हूं, इधर वाले पार्ट को हटाना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं वो वाले क्वेश्चन लिखना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं इनको हटा, कंसेप्ट का आप ध्यान रखना। और बेटर है कि ये क्वेश्चंस ना जो आज मैंने आपको करवाए ना, ये क्वेश्चन लिख के फिर से अपनी कॉपी में आप अपने आप करना, नहीं आएगा आंसर तो वापस बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछेंगे एडवांस वगैरह में और मेंस वगैरह में। ठीक है, सो वी गॉट दिस। दूसरे क्वेश्चन में आफ्टर कंप्लीशन था, रीअरेंजमेंट क्यों करूंगा? देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr और आपने पेरोक्साइड लिखा हुआ है। अगर पेरोक्साइड लिखा है तो मैं इसको एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडाइज बना देता हूं, इसमें ब्रेक करते हैं और इसमें Br लिख के इधर H लिख के उधर Br लिख देता हूं। लो भाई, हो गया अपना।
एंटी मार्कोनिकोव रूल, परोक्ष से लिखा है। Br2 in light और रेडिएशंस, मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में द एलाइलिक कार्बन एटम है दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से होल्ड करेंगे, उससे जो sp3 एल्बिडेज कार्बन एटम है उसको आप बोलते हो एलाइलिक कार्बन एटम। ये प्रोडक्ट है अपने पास। ये प्रोडक्ट बनाया अपन ने अपने पास। अब दूसरे क्वेश्चन में आपने पूछा है भाई CH3 है, N और H है, इस पे भी लोन पेयर है, और इधर CH डबल बॉन्ड CH है और OCH3 है, इसके पास भी लोन पेयर है। आप क्या करने वाले हो? H प्लस आइन को अटैक करवाने वाले हो। तो मैं कहूंगा भाई मैं तो इस लोन पेयर पे अटैक करवा देते हैं। तो अपन कहेंगे भाई लोन पेयर पे अटैक करोगे तो प्रोटॉन फिर लीव करेगा क्योंकि वहां पर प्रोटॉन है, तो इधर अटैक करवा देते हैं तो प्रोटॉन फिर लीव करेगा क्योंकि प्रोटॉन है, तो फिर डबल बॉन्ड पे अटैक करवाते हैं, विल गेट द प्रोडक्ट। अपन क्या करेंगे, मुझे 1 और 2 में से किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो चेक करना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई इस पे लिखो तो भी ऑक्टेट कंप्लीशन है, इस पे लिखो तो भी ऑक्टेट कंप्लीशन है, इस पे लिखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीशन 2p2p, इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखो तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीशन 2p2p। तो फिर क्या करो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे? नाइट्रोजन पे। तो इधर बनाओ, ये प्रोडक्ट बनाया मैंने, NH इसका लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2 और इधर लिखा मैंने OCH3। ठीक है, फिर क्या, NiCl है, Cl ऐड कर दो इस पे ही, तो वी गॉट दैट CH3NH। CH इधर Cl लिख लेते हैं, इधर CH2 लिखते हैं और इधर OCH3 लिख लेते हैं, प्रोडक्ट बन गया। सेम थिंग वी हैव रिटन हियर, सेम थिंग अपन ने उसमें लिखा हुआ। अब मैं उस क्वेश्चन को वहीं लिख देता हूं क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, HBr का एडिशन करना है, तो H प्लस आइन को अटैक करवा देते हैं भाई। H प्लस आइन को अटैक करवाओगे तो व्हाट आई विल राइट, मेरे पास दो बेंजीन रिंग है, मैं क्या करूंगा भाई, आपने यहां पर NO2 बना रखा है, मुझे यह पता है कि मैं कार्बोकेटाइन किसी एक पे ही बना सकता हूं, इस पे या फिर इस पे, लेकिन ये वाला रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा तो मैं रीअरेंजमेंट करके बेंजाइलिक जरूर लिखूंगा क्योंकि बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और वो रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए मैं कार्बोकेटाइन यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल बन सकता है। इन सभी कार्बन एटम में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां बन सकता है क्योंकि यहां पर रिलीजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है रिंग में, तो मैं कार्बोकेटाइन इसको बनाऊंगा, मतलब मेरे पास ये प्रोडक्ट बना। फिर 1 2 शिफ्ट करो, किया भाई 1 2 शिफ्ट, इधर NO2 आया अपने पास, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH, इधर रिंग और ये OCH, इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो Br को उस पर ऐड कर दो, you'll get the product, that is the product of the reaction। ये अपने पास प्रोडक्ट। अगर मेरे पास, मतलब अल्टीमेटली आपने ये देख लिया कि भाई अच्छा हर बार आप ना स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो ठीक है मैं स्टेबिलिटी की बात अपने आप ही कर लूंगा, आपको और बताने की जरूरत नहीं। समझ में आया, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट मैं तभी करूंगा जब उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस। तो ये एल्कीन के रिएक्शन थे, एल्काइन में बहुत ज्यादा अपन को करना नहीं होता है रिएक्शन। अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब मेरे पास ऐसे गिवन है,
और इसको मैं रिएक्ट करता हूं एक बार H प्लस साइन और H2O के साथ। एक बार मैंने इसको लिखा HgOO है ना, OCO CH3 THF में, फिर वाटर ऐड किया, फिर NaBH4 ऐड किया, और एक बार मैंने इसको रिएक्ट किया BH2 दैट इज B2H6, और फिर B2H6 भी THF में होता है, और एक बार फिर मैंने इसको NaOH और H2O2 में रिएक्ट किया। You have to write the product of these reactions. ये प्रोडक्ट्स बताने हैं। ये प्रोडक्ट बताने हैं अपन को। ये प्रोडक्ट बताने, तो ये तो वाटर के एडिशन है, सारे के सारे रिएक्शन वाटर के एडिशन है। H प्लस साइन डबल बॉन्ड पे अटैक करो, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करके फिर क्या किया, तो अपन कहेंगे प्रोडक्ट बनाया। फिर OH बना दिया, तो अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट इज ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर OH लिख दिया हमने, प्रोडक्ट बन गया। इसमें एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, तो इसमें तो OH अपन ने कहां बनाया, मैं इसमें सीधा ही प्रोडक्ट लिख देता हूं ना, आफ्टर रीअरेंजमेंट आई गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये मार्कोनिकॉफ लॉ, ये अपन ने पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। This is mercuration, demercuration step, hydroboration step. इसमें वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, इसमें मार्कोनिकॉफ लॉ, तो प्रोडक्ट लिख देते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड रहेगा, विल राइट लाइक दिस। इस पे OH, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेंजाइलिक पे ज्यादा होगा, इस पे कम होगा, टॉटमराइज कर दो, प्रोडक्ट बन गया। आफ्टर टॉटमरिज्म अपन प्रोडक्ट लिखेंगे, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लिखो, फिर टॉटमराइज करो, इसमें मार्कोनिकॉफ लॉ फिर लिखो आप, और फिर टॉटमराइज करना। टॉटमराइज करो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आफ्टर टॉटमरिज्म, क्योंकि टॉटमरिज्म में अपन ने पढ़ा था जब एक ही कार्बोनिल ग्रुप होगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनोलिक फॉर्म से, तो उनको बनाना पड़ेगा कीटो फॉर्म। दैट इज द प्रोडक्ट आफ्टर टॉटमरिज्म। सारे रिएक्शन वाटर के एडिशन के थे। इसमें अपन को पता था पोलर इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब अगर अनसिमेट्रिकल है तो अपन क्या करेंगे, उस कार्बन पे एडिशन करेंगे OH का जिसपे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। इसमें स्टेरिक इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट,
B2H6 हमेशा वहां ऐड होगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और जहां B2H6 अटैच्ड होता है वहां पर OH ऐड होता है। मैकेनिज्म में बताया मैंने आपको, इसलिए यहां पर OH। सिमिलरली इसमें हमें ये पता है कि भाई इसमें ना जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहां मार्कोनिक ऑक्सीजन बना देंगे, बस रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। आप दो कार्बन जिनमें अनसैचुरेशन अटैच्ड है, बस उन्हीं में ही आपको फाइंड आउट करना है कि किस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। दिस इज अबाउट दैट रिएक्शन। इसके अलावा दैट इज अबाउट ORM2। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ORM2 के, और आप जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ORM2 का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 मैंने लास्ट टाइम दिया था, एक्सरसाइज 2 भी। नेक्स्ट क्लास में we'll have doubts, then we'll have the new chapter electrochemistry.